गुलशन कुमार एक ऐसा आदमी जिसने जूस की दुकान से शुरू करके म्यूजिक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन गया। 12 अगस्त 1997 सुबह 10:30 बजे मुंबई के जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर दो अनजान लोगों ने 16 गोलियां चलाई। एक ऐसा मर्डर जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। A to Z एक्सपोज सीरीज में आज बारी है टी की। सबसे पहले तो यार अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट अल्फाबेट मिस ना हो। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। तो गुलशन कुमार का जन्म 1956 में दिल्ली के दरियागंज में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ। उनके फादर एक जूस की दुकान चलाते थे। ये कोई बड़ी दुकान नहीं थी, ये कह लो कि एक छोटा सा स्टॉल था जहां गुलशन कुमार अपने फादर के साथ काम किया करते थे। गुलशन ने बचपन से ही बिजनेस को काफी करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि हर जगह म्यूजिक सुनने का क्रेज काफी ज्यादा है, पर ऑडियो कैसेट्स बहुत महंगी थी। HMV जैसी बड़ी लेबल कंपनीज जो हाई क्वालिटी कैसेट्स बनाती थी, उनका प्राइस काफी ज्यादा था जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहीं पर गुलशन कुमार ने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा कि अगर लोग इतना पैसा खर्च करते हैं तो क्यों ना उन्हें एक सस्ता अल्टरनेटिव दिया जाए। उन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर पायरेटेड कैसेट्स बेचना शुरू किया। इनिशियली दिस वाज अ स्मॉल साइड बिजनेस, पर इसकी सेल्स काफी ज्यादा थी, जिसके वजह से गुलशन कुमार डिफरेंट म्यूजिक स्टोर्स में जाकर वहां से ओरिजिनल कैसेट्स खरीदते थे और उन कैसेट्स को ब्लैंक टेप पर कॉपी करते थे और फिर उसकी सस्ती कॉपी मार्केट में बेचते थे। ये बिजनेस इलीगल था, पर इस बिजनेस ने गुलशन कुमार को मार्केट की अच्छी समझ दी। उन्होंने रियलाइज किया कि म्यूजिक का एक बहुत बड़ा मार्केट अभी अनटेप्ड है। इसके बाद दरियागंज में उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान ले ली और उनका सपना धीरे धीरे सच होने लगा। अब 1979 में गुलशन कुमार ने दरियागंज का छोटा सा बिजनेस छोड़कर दिल्ली के करोल बाग में अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी शुरू की और नाम रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। एज गुलशन कुमार काफी स्पिरिचुअल इंसान थे, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो टी रखा, विच स्टैंड्स फॉर त्रिशूल, भगवान शिव का प्रतीक। गुलशन कुमार का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल और डिस्ट्रप्टिव था। उस वक्त बड़े लेबल सिर्फ एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के साथ काम किया करते थे, नए टैलेंट को कोई ब्रेक नहीं मिलता था। गुलशन कुमार ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने नए सिंगर्स और कंपोजर्स को मौका दिया। सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और नदीम श्रवण जैसे टैलेंट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन गुलशन कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था डिवोशनल म्यूजिक। उन्होंने अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और अनूप जलोटा जैसे सिंगर्स के साथ मिलकर भजन्स और आरतीज के कैसेट्स बनाए। ये एल्बम्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए, टी सीरीज की कैसेट्स अब घर घर में पहुंच गई। हर गली में दुकानों पर टी सीरीज के भजन्स बजने लगे। अब टी सीरीज सिर्फ एक म्यूजिक लेबल नहीं बल्कि एक कल्चरल फेनोमेना बन चुका था। इन धार्मिक भजन्स ने गुलशन कुमार को इतनी पावर दी कि अब वो एक बड़ी लीग में उतर सके। अब पायरेटेड कैसेट बेचने की बजाय गुलशन कुमार ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज से उनके म्यूजिक राइट्स खरीदना शुरू किए और इसके बाद टी सीरीज का असली गेम चेंजर था बॉलीवुड। जब गुलशन कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े म्यूजिक लेबल सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, पर गुलशन कुमार की अप्रोच अलग थी। 1990s में उन्होंने अपने फ्रेंड महेश भट्ट के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, आशिकी। ये एक काफी लो बजट फिल्म थी, पर गुलशन कुमार की विजन क्लियर थी कि अगर फिल्म हिट ना भी हुई तो इसका म्यूजिक जरूर हिट होगा, और उनकी विजन सही साबित हुई। आशिकी का म्यूजिक एक इंस्टेंट सेंसेशन बन गया। आशिकी के गानों ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को रिडिफाइन कर दिया। इन गानों की सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स जो अब तक टी सीरीज को इग्नोर कर रहे थे, उन्हें अपनी एंटायर स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी टू कम्पीट विद दिस न्यू प्लेयर। गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री का लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज किया। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक किंग मेकर बन चुके थे। जिस भी आर्टिस्ट को गुलशन कुमार सपोर्ट करते थे, वो आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार बन जाता था। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, उनका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और उनकी मार्केटिंग स्किल्स, सब कुछ अनबीटेबल था। आशिकी के बाद उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे दिल है कि मानता नहीं, साजन, बेवफा सनम। टी सीरीज बिकेम द गो टू लेवल फॉर हिट म्यूजिक। गुलशन कुमार की कामयाबी, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। 90s का वो टाइम था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारों पर नाचती थी। दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, छोटा शकील, इन जैसे डॉन्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी ज्यादा था। उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से प्रोटेक्शन मनी या फिर हफ्ता वसूली किया करते थे, और जो इसे देने से मना कर दे उसे मार दिया जाता। गुलशन कुमार एक हार्ड नेगोशिएटर थे
जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, और उनका यही एटीट्यूड उनकी मौत का कारण बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू सलीम ने गुलशन कुमार को 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की थी। उस वक्त के लिए ये काफी ह्यूज अमाउंट था, लेकिन गुलशन कुमार ने न सिर्फ पैसा देने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि अबू सलीम का गुस्सा फूट पड़ा। गुलशन कुमार ने कहा कि इतना पैसा तुम्हें देने की बजाय मैं वैष्णो देवी में 10 भंडारे करवा दूं। इस रिजेक्शन का मतलब अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ब्रेवरी का मतलब सीधा मौत। इसके बाद ये थ्रेट्स अब काफी फ्रीक्वेंट और सीरियस हो चुके थे। गुलशन कुमार ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करते रहे। और फिर 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कर जैसे ही वो बाहर निकले, उन पर कुल 16 गोलियां चला दी गई और उसी जगह गुलशन कुमार की मौत हुई। लेकिन ये काम सिर्फ अबू सलीम का नहीं था। इस मर्डर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। इसमें सबसे पहला एंगल बना अंडरवर्ल्ड का। अबू सलीम ने मीडिया के सामने गुलशन कुमार की मर्डर की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इसे एक्सटॉर्शन का मामला बताया। अबू सलीम ने बाद में ये भी कहा कि इसके पीछे कुछ बिजनेस राइवल्स और पर्सनल वेंडर्स भी थे। इसी स्टेटमेंट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में टिप्स म्यूजिक के ओनर रमेश दुरानी का नाम भी इस केस में जोड़ा गया। पुलिस ने उन पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया और उन्हें अरेस्ट भी किया, लेकिन एविडेंस की कमी के चलते रमेश दुरानी को छोड़ दिया गया। गुलशन कुमार की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उनके बेटे भूषण कुमार टी सीरीज के इस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने टी सीरीज को डिजिटल एज में आगे बढ़ाया और यूट्यूब पर टी सीरीज और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। आज भी टी सीरीज की हर वीडियो गुलशन कुमार की विजन का एक नमूना है। ये थी टी से टी सीरीज के ओनर की कहानी। इसके बाद हम बात करेंगे यू की कहानी के साथ। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।